दोस्तों नमस्कार। बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। जी हाँ, कार्यालय परिचारी की एक वैकेंसी आई है। अगर आपकी योग्यता 10वीं पास है और आप चाहते हैं कि बिहार में रह कर के ही नौकरी करें तो काफ़ी अच्छी नौकरी है। वेतन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें काम भी बहुत कम और आराम से काम करके आप चाहें तो अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन युवाओं को बहुत जल्द रोजगार चाहिए और वो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं का। तो इसमें आवेदन करिए, ज्वाइन कर लीजिए, नौकरी करते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आपके पास यहाँ इसमें काम करने में पर्याप्त अवसर मिलेगा। कम समय में आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए क्या कुछ है हम आपको विस्तार से बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में द्वारा परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह बेहतर अवसर है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, पद का नाम है परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट। संस्था है नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। जॉब लोकेशन है बेतिया बिहार। आवेदन मोड का जो है आवेदन आप ऑनलाइन करिएगा। कुल पद जो है नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। आवेदन जो है वो 22 मार्च से शुरू हो गया है। जी हाँ, आवेदन 22 मार्च से शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2026। जी हाँ, और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहिएगा तो निश्चित रूप से आवेदन करिए। आवेदन प्रारंभ हो गया है। 22 मार्च से इसका आवेदन का डेट निकल गया है और 30 अप्रैल तक इसमें आवेदन होगा। फीस की भुगतान जो है वो 2 मई 2026 तक फीस की भुगतान आप कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि है 24 मई 2026। 24 मई 2026 को परीक्षा हो जाएगी और रिजल्ट जो है वो 27 से 28 मई तक आ जाएगा। और इंटरव्यू जो है लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की बात अगर पुनः कर ले तो उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप इंटर हैं, ग्रेजुएशन है, एमए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 10वीं पास ही योग्यता है। अगर आपकी योग्यता 10वीं पास है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। आप देखिए, उम्मीदवार की कम से कम आयु जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए। जनरल IWS को 37 वर्ष होना चाहिए। AC ST को 5 वर्ष होना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, AC ST को 5 वर्ष होना चाहिए। BC EBC और सभी महिलाओं को जो है ना वो 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। समझ गए? BC EBC और जनरल की भी महिलाओं को, EWS की महिलाओं का उम्र जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए। जनरल महिला, EWS महिला, BC महिला हो या पुरुष, BC महिला हो या पुरुष, सभी का उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थी को मिलेगा, बाहर के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में होंगे। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो AC ST को 300 रुपया लगेगा आवेदन। जी हाँ, AC ST को 300 रुपया लगेगा और जनरल OBC और EWS को 500 रुपया लगेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सैलरी का। तो 14,000 से लेकर के 28,145 रुपया ये 7th पे का है। 8 पे में इसका ये बढ़ोतरी इसकी हो जाएगी, लगभग हो जाएगा आपको 37-38 हज़ार रुपया हो जाएगा। शुरुआती सैलरी आपको 22,000 प्लस मिलेगा 7th पे के हिसाब से। 22,000 प्लस माने होगा तो इसका मतलब अभी 28-29 हज़ार इसी में मिलेगा। उसके बाद फिर आपका 8 पे में आपका वेतन बढ़ जाएगा। लिखित परीक्षा जो है, चयन की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। यानी कि आप जैसा नंबर रखिएगा, जैसा नंबर आएगा उसी के आधार पर आपका चयन होगा, है ना। इसलिए परीक्षा की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और हम
अपना टैग प्रोडक्ट में जो है इसका किताब हम दे देंगे। अगर आप चाहें तो जीके वगैरह का जो किताब है वहाँ से ले लीजिए, वहाँ पर आपको छूट भी मिलेगा। किताब लीजिएगा तो छूट भी मिलेगा आपको, और घर बैठे किताब बाज़ार से कम दाम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अब पैटर्न की बात करते हैं। एग्जामिनेशन का इंग्लिश में 30 नंबर का रहेगा, इंग्लिश है ना, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर भी रहेगा, और समय मिलेगा आपको 20 मिनट। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग में आपको मिलेंगे टोटल प्रश्न होंगे 35, अंक भी मिलेंगे 35, समय मिलेगा 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड में 35, अंक भी मिलेंगे 35 और समय मिलेगा 20 मिनट। अब देखिए कुल प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे, कुल अंक भी होंगे 100, समय मिलेगा 1 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, समझ गए। तो अब देखिए इसमें आपको ज़रूरी दस्तावेज क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए ब्लैक पेन से, कैपिटल लेटर में नहीं, है ना। सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करिएगा, कैपिटल लेटर में नहीं करिएगा। थंब इम्प्रेशन जो होगा, थंब इम्प्रेशन होगा इसमें ब्लैक या ब्लू इंक से होगा। अब देखिए आवेदन कैसे करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, रिक्रूटमेंट अप्लाई सेक्शन में क्लिक करें, फॉर्म भरें, फीस जमा करें, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट जो करिएगा उसके बाद आप इसमें प्रिंट अवश्य निकाल लें, और उसके बाद एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट पर डाउनलोड करके आप इसको निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा है, ये जो इसकी परीक्षा हो वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और आपको घर बैठे 35 से 40 हज़ार रुपया पेमेंट आपको मिलेगा। इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनका उम्र 18 से लेकर के 23-24 साल है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 37-38 साल वाले को मैं आवेदन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनको वो भी आवेदन करेंगे, लेकिन मैं खास करके युवाओं को मैं कहूँगा कि जिनका उम्र 18 से लेकर के 23-24 साल तक यानी 25 साल के अंदर हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसमें आवेदन करिए। आप सोचिएगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि इसमें आपके पास समय बहुत मिलेगा पढ़ने का, आपको इसमें समय मिलेगा पढ़ने का, और कहा जाता है कि टाइम इज मनी। अगर आपने समय बचा लिया और इसको करते हुए आप नौकरी कर लिए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। देखिए आपको अपने परिवार से जो लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से रूम रखेंगे, फ्लैट रखना चाहेगा तो आप फ्लैट भी रख सकते हैं, शहर में तो शहर में, जहाँ काम करिएगा चाहे तो वहाँ भी आराम से ऑनलाइन किताब या ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, किताब भी रख करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कड़ा काम भी नहीं है, कोई टेंशन वाला काम भी नहीं है, तो पूरा समय है आपके पास है। ऑफिस में भी आपको 2 घंटा पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद 4 बजे के बाद तो आप फ्री हैं। इसलिए नए लड़कों के लिए तो बहुत बेहतर अवसर है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।